नोट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का पहला मेथड क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलता है, ये बोलता क्या है, नोट कीजिए, 2 सेकंड पॉज करके वीडियो। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आइए वीडियो पे दोबारा। क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड, इस तरीका में क्या होता है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय या सेट इज रिटन बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय, कैसा, लिस्टिंग एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसको एक लिस्ट में लिखना है, कैसे करेंगे, सेपरेट करके। किसको से सेपरेट करेंगे, कॉमा से, ये जो कॉमा है इसको से सेपरेट करके, अलग अलग करके, और इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट। इनक्लोज मतलब बंद कर देंगे, किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। होता क्या, सिंपल सा जो पता है ना कि राम मारा, श्याम मारा, मोहन मारा, गीता मारा, मारी, ये सब होता है ना, अलग अलग बोल रहे हो, तो यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ये क्या होता है, सेट होता है ना, सेट को लिखते हैं ना कैपिटल लेटर से। एक परिवार है, ये परिवार जिसके अंदर क्या होता है, ए ई आई ओ यू आर आई, मेंबर। तो इन लोगों को क्या कर दिया, अलग अलग, देखो तो अलग अलग कर दिया कॉमा से। लिस्ट है एलिमेंट का, बताना है कि ये सेट हो गया, और जितने भी सदस्य हो गए उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या फिर मेंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। वे अलग अलग हो गया, किसको से अलग किए, सेपरेट किए, किससे, कॉमा दे करके, और किस में बंद कर दिए, पूरे घर कैसा बना दिए, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए। तो इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट मंथली कॉस्ट, कर्ली ब्रैकेट मंथली कॉस्ट बंद कर दिए। अब सेट बी है, क्या है, सेट बी है, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10 और अनंत तक जा रहा है, सबको अलग अलग कर दिया कॉमा से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। तो वैसा कोई भी सेट जो अलग अलग करके बोला जा रहा है, अलग अलग करके बोला जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। नोट कीजिए सारे लोग, एग्जाम्पल है दो, और भी अपने में से जो भी एग्जाम्पल लिख लो। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेम इन योर क्लासरूम, मतलब जितने भी लड़के हैं सारे के सारे का नाम लिख दो, अलग अलग करके कॉमा करके, वो क्या माना जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। लड़कियां हैं तो लड़कियां का लिख दो। या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर क्लब टीम, कोई भी क्लब ऑर्गेनाइज करते हो तो उसमें मेंबर होते हैं ना, तो उसमें कोई सारे के सारे अलग अलग करके कॉमा से अलग अलग करके लिख दो, वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। सेट तो होगा ना, कैसा होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा। नोट करिए, और हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। नोट कीजिएगा सारे लोग। अब ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म हमने लोग पढ़ लिया, जो अलग अलग करके लिखते हैं, किससे अलग करते हैं, सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से, और बंद किस में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें बोला जा रहा है इन दिस मेथड, कौन सा मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज, दिखाता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला, अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला। जो भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसमें से एक सिंगल, एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालेंगे, एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालेंगे। कॉमन समझते हो, कॉमन प्रॉपर्टी जो सब में मौजूद हो, वही उसी फॉर्मूला के यूज करके एक सेट लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, वही बात होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सर याद कैसे रखेंगे, रोस्टर में अलग अलग लिखना है या फिर सेट बिल्डर में अलग अलग लिखना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एस से सेट और एस से सेंटेंस। सेट वाला सेंटेंस में लिखाएगा और आर वाला अलग अलग करके लिखाएगा, आर वाला रोस्टर फॉर्म अलग अलग, सेट वाला सेंटेंस में। Which gives us all the elements of a set। अब जो प्रॉपर्टी निकालेंगे वो प्रॉपर्टी उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट में होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जांपल क्या है, कोई सेट ए है, उसमें क्या बोला जा रहा है, एक्स इज अ वॉवेल, क्या है, वॉवेल, किसका वॉवेल, इंग्लिश अल्फाबेट का। इसको जो अलग अलग करके लिखेंगे तो वॉवेल क्या क्या है, वॉवेल कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, इतना वॉवेल्स है। तो यही सारा का सारा, अच्छा, जो पांचों एलिमेंट है,
इसमें कॉमन प्रॉपर्टी कौन है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे वॉवेल्स हैं, सारे के सारे क्या है? वॉवेल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इन पांचों में से कॉमन प्रॉपर्टी निकल गया है वॉवेल, कॉमन प्रॉपर्टी निकल गया, कॉमन फॉर्मूला निकल गया। तो यही सेंटेंस दिखाया, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सही, देखो बिंदु क्या है, तो इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट। एक्स सच दैट मतलब एक्स इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है। इसमें दो बिंदु ना लिख के एक ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स है क्या है? वॉवेल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। और यहाँ एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर हो गया, ये सेट बिल्डर हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब ध्यान देखो, हमको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। बी कोई सेट है, उसमें क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा है, एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। इन सारे के सारे एलिमेंट में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? क्या बोला जा रहा है? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला। ये जो इतना सारा एलिमेंट दिया हुआ है उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सारे के सारे इवन है, बिल्कुल है। नेचुरल है, हाँ है, क्योंकि माइनस में नहीं है, +1 से आगे का है तो नेचुरल नंबर हो गया। तो इन सारे के सारे में कॉमन प्रॉपर्टी यही हुआ ना, इवन नेचुरल नंबर। तो कॉमन प्रॉपर्टी में जो सेंटेंस लिखाएगा वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अभी डाउट आएगी कि सर ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आएगा थोड़ा देर तक। जितना आप एग्जाम्पल करोगे, जितना एग्जाम्पल समझ में आओगे, उतना में क्लियर होगा, उतना आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ तक समझिए। देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें से कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन बात ऐसा कोची है जो पांचों के पांचों में कॉमन है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज है जो पांचों के पांचों में कॉमन है? तो क्या है? सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट है, हाँ है, और सारे के सारे वॉवेल्स भी हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी से ही जो सेंटेंस बनेगा, वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। इनमें सारे के सारे में कॉमन क्या है? नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। नेचुरल नंबर में भी क्या है? इवन है। क्या है? इवन है। तो सेंटेंस बना है ना कॉमन प्रॉपर्टी से। सॉरी, इससे जो सेंटेंस बनाएगा क्या बनेगा? सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। किसी को डाउट? अब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है तो रोस्टर में बदलिए, रोस्टर दिया हुआ है सेट बिल्डर में बदलिए। अगर आपके पास सेट बिल्डर है, ये क्या है? आपके पास सेट बिल्डर है, ये वाला, ये क्या है? रोस्टर है। ये क्या है? सेट बिल्डर है। ये क्या है? रोस्टर है। बता दोगे ना? सेट बिल्डर से रोस्टर में यही वॉवेल अलग अलग करके लिख दीजिए। अलग अलग करके लिखना है तो रोस्टर में लिखा जाएगा। सब में से कॉमन प्रॉपर्टी चुन करके एक सेंटेंस बनाना है तो क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर बन जाएगा। किसी को डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल्स करते हैं। चलिए कुछ नोट पॉइंट से पहले वो लिख लीजिए। इन ए सेट नो एलिमेंट्स कैन बी रिपीटेड। नो एलिमेंट्स कैन बी रिपीटेड। कोई सेट लिखते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट मतलब मेंबर मतलब सदस्य, मेंबर मतलब सदस्य, उसमें जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे ना वही हो गया क्या? एलिमेंट बोलो, मेंबर बोलो, सदस्य बोलो, वो सारे के सारे रिपीटेड नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन अ सेट कैन बी चेंज। कैन बी चेंज मतलब जैसे कोई आपको मान लो ए ई आई ओ यू, ये कोई सेट है, ठीक है। इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। ओ भी यहाँ पे है चौथा पे, तो आगे हम लिख सकते हैं ऐसे हम कर सकते हैं। ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, समझे। लेकिन ऑर्डर को चेंज करते वक्त या फिर रिपीटेड हटाने के लिए ध्यान रखिए कोई भी एलिमेंट फालतू ना आए, ना ही कोई अंदर का परिवार बाहर जाए, ना कोई अंदर से बाहर ना हो सके, मतलब कोई भी नहीं, रिपीटेड नहीं। जैसे कि यही एग्जांपल लेते हैं, ए ई आई ओ यू, इतने हैं, सारे एलिमेंट है ना, लेकिन रिपीट हो रहा है नहीं सारे के सारे, जिसको हम अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। मतलब रिपीट वाले को हम रोक सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको रोक देंगे, और ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। ये ई नहीं है,
ऐसे दो और फिर यहाँ से काट दो, ऐसे दो सी और बीच से काट दो, सी दो बीच से काट दो। ये क्या होता है? बिलोंग टू, इज अ मेंबर ऑफ, इज अ एलिमेंट ऑफ, इज अ एलिमेंट ऑफ मतलब सदस्य है। जैसे देखिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए में कितने परिवार है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, कितने परिवार हैं? अगर हम इसको बोले कि इस सेट में जो परिवार ए है, जो घर है ए, उसमें कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब हम इस वाले साइन का, इस वाले चिन्ह का मतलब दे रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? क्या ए है जो मेंबर है वो ए से बिलोंग कर रहा है? ये जो मेंबर है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। मतलब कहने का इस परिवार में ये वाला आदमी रहता है या नहीं रहता है? कहीं आप अनजान घर में जाते हो तो बोलते हो क्या यही राम का घर है? तो मतलब क्या यहाँ राम रहता है या नहीं रहता है? क्या इस परिवार में राम रहता है या नहीं रहता है? तो इस परिवार में ये वाला है ना, ए एलिमेंट है, ए मेंबर है, सदस्य है, ये हो गया सही। ई भी रहता है, हाँ सही हो गया। क्या हम बोलेंगे? क्या इस परिवार में जी रहता है? नहीं रहता है भाई साहब, किसी और घर में रहता होगा। बोल देते हो आप ऐसे। क्या परिवार में रहता है? तो इसको कर दो नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट बिलोंग टू, मतलब इस घर से आप ताल्लुक नहीं रखते हो। जी है, स्मॉल होगा ना ये वाला, जी है जो परिवार ए से ताल्लुक नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता, इससे बिलोंग नहीं करता। बोलते हो ना तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? तो हम हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब जी से पूछा है तुम किस परिवार से बिलोंग करते हो? तो भाई साहब हम सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं। ए बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये हो गया बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग नहीं करते हैं। नॉट बिलोंग टू इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग टू, नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब सदस्य नहीं है। किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा इतना, इसके नीचे ठीक ये नोट कर लीजिएगा ये वाला पोर्शन। रिपीट नहीं करेगा, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बिलोंग टू का मतलब ये हो गया सारे का सारे इसी का नाम है, इसी का नाम है। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू सेट ए, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ई बिलोंग टू सेट ए, ई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ई एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जी नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू कर रहा है क्या? नहीं, इसको ऐसे लिखो या काट दो। जी नॉट बिलोंग टू सेट ए, जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, जी इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एग्जाम्पल्स हैं, नोट कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल्स है, ऐसे पढ़ सकते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट को रिप्रेजेंट करने आ गया। सेट पहले दोहरा लीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। सेट क्या है? कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। सेट में क्या क्या होता है? सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट के जो एलिमेंट है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है उसको स्मॉल से, स्मॉल लेटर से, अगर लेटर्स लिखना है तो स्मॉल से, कैपिटल से नहीं। वो हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म को कॉमा से अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म को सारे के सारे एलिमेंट है, उन एलिमेंट में से कुछ कॉमन प्रॉपर्टी निकालेंगे, कुछ कॉमन फॉर्मूला निकालेंगे, उस प्रॉपर्टी से सेंटेंस बनाएंगे, वही सेंटेंस सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। एसीटी सेट बिल्डर फॉर्म को सेंटेंस में लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म को कॉमा से अलग अलग करके लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस है। चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। मैं सेट बिल्डर फॉर्म दूंगा और आप लोग रोस्टर फॉर्म में उसको चेंज कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन होता है, कोई सेट ए है, क्या पढ़ेंगे इसको? एक सच दैट
x इज अ लेटर ऑफ अ बर्ड एप्पल। कोई सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं एक्स के रूप में है, जो एप्पल शब्द का अक्षर है, लेटर है। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? इतना तो करेंगे ही पहले। अब इस सेंटेंस को अलग अलग तोड़ दो। इसमें इस वाले वर्ड में लेटर्स कौन कौन है? ए है, पी है, पी है, ए है, पी है। अलग अलग कर दिया, किसे अलग किए? कॉमा से अलग अलग कर दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। लेकिन सेट का एक नियम था कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगा। तो P जो 2 बार है वो P को एक ही बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको ऑर्डर को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ELAP। कहीं भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चारों के फर्क कहीं भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक एलिमेंट ना बढ़ेगा ना घटेगा, सबका सब सेम ही एलिमेंट रहेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, किसको पढ़ेंगे? जैसे ए सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ बर्ड एप्पल। एप्पल में जो लेटर है उसको अलग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। लिखे तो ए लिख दिए, पी लिख दिए, पी लिख दिए, एल लिख दिए, ई लिख दिए। लेकिन एक नियम था, सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करता है। तो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो रिपीट को हटा देंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन ए सेट। रिपीटेशन ऑफ ए मेंबर, रिपीटेशन ऑफ ए मेंबर इज नॉट अलाउड इन ए सेट। कोई भी सेट में एलिमेंट को दोहरावेंगे नहीं। तो इसी को ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, आगे वाला यहाँ चल गया, कहीं भी चला जा सकता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल हो गया होगा सबका। एग्जांपल सेकंड, एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 5 = 3। अब x ऐसा है, सेंटेंस में दे दिया ना, उसमें सारे के सारे क्या, किसका सॉल्यूशन चाहिए? x + 5 = 3 का सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। x + 5 = 3, x = 3 - 5, x = -2, x कितना है? -2 है। तो हम क्या कर देंगे, समझे? ये करना है, जो प्रॉपर्टी है उसको सॉल्व करके आंसर लाना है, जो प्रॉपर्टी है उसको सॉल्व करके आंसर लाना है। और ये -2 है क्या? इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो सेट इधर था, रोस्टर हो गया, सेट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। यहां तक किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ट्विस्ट आने वाला है। x इज सॉल्यूशन ऑफ x² + 6x, x² + 5x + 6 = 0। मतलब ये आपको कोई दिया हुआ है इक्वेशन, इसको सॉल्यूशन का जो सेट लिखना है, सॉल्यूशन का रोस्टर फॉर्म में सेट लिखना है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या है? x + 3 और x + 2 = 0। x बराबर आ गया यहाँ से -3 और x बराबर आ गया -2, -3 और -2। तो x का 2 सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को हम लिख देंगे और लिखने के बाद कॉमा से अलग अलग कर दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। ये पहले इसको सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को जो x आया उसको अलग अलग करके लिख दिए, अलग अलग करके लिख दिए। नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। दिक्कत हो रहा है रिपीट कीजिए, समझ में वीडियो को रिपीट कीजिए। अगर डाउट है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ट्विस्ट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऐसा बन गया, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और चीज दिया हुआ है। एक से सॉल्यूशन है और साथ ही साथ x बिलोंग टू ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना। x है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। x क्या करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं।
इसको पहले लेंगे तो x इक्वल टू -3 और इसको करेंगे तो x इक्वल टू 2। x का दो आंसर आया, x का दो आंसर आया, पहले क्या है -3, दूसरा क्या है 2। लेकिन हमको और भी कुछ दिया हुआ है, x क्या है नेचुरल नंबर। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये सॉल्यूशन कट जाएगा। ये है हाँ, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे सिर्फ यही लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसको में लिखेंगे सिर्फ ये नेचुरल नंबर वाला। अगर यही आपको बोलता x क्या है क्यू माइनस, मतलब रेशनल नंबर का माइनस में, तो आपका ये वाला आंसर हो जाता और ये वाला आंसर नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव वाला सिर्फ यही है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ ध्यान दो, अगर यहीं पे था पहले से नेचुरल नंबर, क्या था नेचुरल नंबर, तो ये वाला सॉल्यूशन x का तो दोनों सॉल्यूशन आया है, -3 भी और 2 भी, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है तो नेचुरल नंबर ये वाला है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यहीं पे बोलता रेशनल नंबर नेगेटिव तो ये हो जाता 3 होता, ये 2 नहीं होता। अगर यही बोलता इंटीजर बोलता या फिर रेशनल नंबर बोलता नेगेटिव वाला, तो क्या होता ये होता, ये नहीं होता। अगर यही होल नंबर बोलता तो ये 2 हो जाता और -3 नहीं होता। नेचुरल नंबर बोलता तो ये होता, ये नहीं होता। अगर यही रियल नंबर बोलता तो दोनों होता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है नेचुरल नंबर, तो वो सिर्फ लेंगे 2 वाला लेंगे, ये सॉल्यूशन सिर्फ लेंगे। x क्या है 2 है, a में जो परिवार आएगा वो 2 आएगा। मेंबर तो दोनों है, लेकिन ये इसको मेंबर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि x क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिर्फ 2 है, -3 नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक सब्जेक्ट x इज अ लेटर ऑफ बर्ड स्कूल। जो स्कूल में बर्ड है, जो स्कूल में लेटर है स्कूल बर्ड का, उसको एलिमेंट, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, ठीक है। सबको सारे के सारे को कॉमन कॉमा से अलग अलग कर दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, लेकिन एक शर्त है सर, कौन सा? कोई भी सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार है तो एक बार हटा देंगे, एक बार हटा देंगे, समझे? इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन है। कोई सेट बी है जिसमें छोड़ो, देखो कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है एक्स सच दैट, बोलते हैं एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक्स इज अ नंबर, एक्स इज अ डिजिट, एक्स इज अ डिजिट ऑफ अ नंबर 42279, 42279। अब इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें जो ये नंबर में डिजिट दिया हुआ है, क्या क्या डिजिट है? 4 है, 2 है, 7 है, 9 है। सर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हम बोल रहे हैं पहले से ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए। यहाँ 4 है, 2 है, 7 है, 9 है, सर 2 2 बार है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेट में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। डाउट है किसी को? नोट कीजिए। नोट कीजिए। चलिए सेकंड टाइप है। अब किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। पहले क्या था, सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज किए, अब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, कॉमा से अलग अलग किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है। अब किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर में। मतलब इन सारे के सारे एलिमेंट्स में से एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक कॉमन टर्म, एक कॉमन फॉर्मूला को निकाल लेंगे, उसको सेंटेंस में डालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सेट ए है जिसमें क्या है 2 4 6 8 जा रहा है, यहाँ हम इसको बोल सकते हैं
एलिमेंट है x इस प्रकार है, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर है? हाँ है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है? इवन नेचुरल नंबर। कैसा? इवन नेचुरल नंबर। सब में यही कॉमन प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं। बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बी एक सेट है x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 11, मतलब 11 से छोटा। 10 भी आ रहा है ना, इसीलिए 11 से छोटा। x क्या है? सारे सारे नेचुरल नंबर है, इसमें से कॉमन प्रॉपर्टी। और कहाँ कितना है? 10 से, मतलब 11 से छोटा है ना? 11 से छोटा। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ध्यान दो यहाँ पे। इसी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belong to n, मतलब x है क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड तीनों का तीनों इसका आंसर हो गया। कैसे? ध्यान दो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस में हो गया। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11, मतलब 11 से छोटा है। x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है? नेचुरल नंबर है। 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। नेचुरल नंबर यही होगा ना, 1 से स्टार्ट। 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी। इसको पढ़ते हैं x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब x है 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है। मतलब x 10 से छोटा भी आ रहा है, 9 तक भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। x इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ क्या बोल देंगे? x इज इक्वल टू 11, मतलब यहाँ 11 नहीं है, 11 है इसमें नहीं। तो इसको लिखने का 3 तरीका। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? वन 3 5 7 9 11 इतना था। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? x such that x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। नहीं लिखना है तो इसको ऐसे लिखो, सेंटेंस में लिख लो, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। कहां से? 12 से छोटा, लेस देन 12। x इज ऑड नेचुरल नंबर, सारे के सारे ऑड है नेचुरल नंबर। क्या 12 से छोटा है ना? ये सब में फिर कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, सब में कॉमन प्रॉपर्टी होगा। तो इस सारे के सारे में कॉमन मिल रहा है, यही सेंटेंस मिल रहा है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरीके से होता है रोस्टर फॉर्म को सेट बुलर में बदलना और सेट बुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.1 बना के करिएगा। डाउट होगा कमेंट में पिन कीजिएगा। अगला वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पे लाएंगे और रेगुलर वीडियो आती रहेगी। और डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। फीडबैक जरूरी है, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोलिए उसको यहाँ भी होता है पढ़ाई। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।